एक होते हैं उन्हीं के पीठासन में जो विराजमान करते हैं, उनके शिष्य हैं। तो 4 मूल जगत गुरु हुए हैं आज के इस कलयुग के इतिहास में। प्रथम आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उसके पश्चात 7वीं शताब्दी में जगत गुरु रामानुजाचार्य, उसके बाद 10वीं शताब्दी में जगत गुरु निम्बाचार्य महाराज, और अंतिम में 12वीं शताब्दी में जगत गुरु माधवाचार्य जी हुए। इन चारों जगत गुरु ने अपने अपने संप्रदाय बनाए। 12वीं शताब्दी के बाद उस काशी विद्वत परिषद को ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई महान विभूति नहीं मिले जिनको वो जगत गुरु उपाधि दे सके। 1956 में श्री महाराज जी ने कानपुर में एक संत सम्मेलन रखे थे। 55 में 56 में 2 जगह, चित्रकूट और कानपुर में। वहां पर काशी विद्वत परिषद के जो हेड थे, चेयरमैन, वो आए हुए थे। उन्होंने जब श्री महाराज जी के प्रवचन सुने, वहीं पे वो नतमस्तक हो गए। वे जाके काशी विद्वत परिषद में बोले, देखो ऐसा एक महान विभूति का हमने दर्शन किया है, वो कि साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। आप सब लोग उनका प्रवचन सुनिए, और मैं तो उनको जगत गुरु मान चुका हूँ। तब श्री महाराज जी को उन्होंने निमंत्रण दिया। जनवरी 14, 1957 को महाराज जी ने 7 दिन का लेक्चर दिया। उन 7 दिन के लेक्चर तो बहुत बात की हुई। पहले दिन के लेक्चर सुन के वो जो 500 विद्वान थे, वे विद्वान कोई छोटे मोटे नहीं थे। एक एक विद्वान एक वेद के एक अध्याय में पारंगत, मतलब उनको कोई हरा सके ये सपने भी नहीं सोच सकता। लेकिन श्री महाराज जी को पहले दिन के ही प्रवचन सुन वे लोग नतमस्तक हो गए, और एक मत होकर श्री महाराज जी को जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरु उत्तम उपाधि से विभूषित किए। क्यों? जितने भी जगत गुरु श्री महाराज जी को जो उपाधि दिया गया है, वो तो केवल संसारिक दृष्टिकोण से एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए। नहीं तो इनके विषय में तो संत लोग हार मान चुके हैं, बड़े बड़े संत लोग, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। इनके प्रवचन आप लोग टीवी में सुनते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन है ऐसा जो वेद की हर एक अध्याय का, हर एक श्लोक का नंबर सहित उदाहरण स्वरूप बताते हैं। ऐसा तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो श्री महाराज जी को जो उपाधि दिया गया था, श्रीमद पद वाक्य प्रमाण पारावारिण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन श्रवणाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्य संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार, भगवत अनंत श्री विभूषित 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। इसमें केवल पहला लाइन श्रीमद पद वाक्य प्रमाण पारावरिण, अर्थात श्रीमद वेद, श्रीमद का अर्थ वेद, वेद की हर एक वाक्य को प्रमाण करने में, प्रमाण सहित समझाने में पारावारिण है। भक्ति योग रसावतार, अर्थात ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष से भी बढ़ के भक्ति योग के रस अवतार महापुरुष महाराज जी। तो ऐसे श्री इतने बड़े आचार्य के हम लोगों का सानिध्य मिला है। आप लोग ये मत सोचिए कि आज श्री महाराज जी शरीर से नहीं है तो हमें लाभ नहीं मिल सकता। श्री महाराज जी की मुख की वाणी हम सुने हैं। 2005 को मनगढ़ में महाराज जी ने स्वयं कहा है, जो टीवी में मेरा प्रवचन देखते हैं, हम टीवी के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। आज यहाँ पर कितने साधक ऐसे बैठे हैं जिनको महाराज जी सपने में सिद्धांत समझाते थे, आप ही के डेल्टा 1। तो महाराज जी कोई शरीर से संबंध रखने वाले नहीं है, वो अंतर्यामी स्वरूप हैं। क्योंकि महापुरुष के पास भगवान के सारे गुण होते हैं, भगवान का एक गुण है अंतर्यामी, तो उनके पास भी है। आप लोग अगर उनकी वाणी को